स्ट्रॉन्ग तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, मैं नेहा छिल्लर। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सभी सेफ होंगे एंड आपने हमारी एक्सपेरिमेंट सीरीज वाली वीडियोस काफी अच्छे से देखी होंगी एंड अपने साइंस के कंसेप्ट्स की जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग किया होगा। ऐसे ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहें ताकि हम अपनी वीडियोस की क्वालिटीज को और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सके एंड आपके सामने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें ऑप्टिक्स की या फिर फिजिक्स की, तो इसमें एक ऐसा वर्ड है जो हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। वो क्या है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल्स करती है या फिर पास करती है। जो मीडियम्स होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं एयर, वाटर या फिर कोई भी सॉलिड, ग्लास स्लैब, ये सब हमारी क्या है? मीडियम है। जो मीडियम्स होते हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो हमारे होते हैं रेयरर मीडियम एंड जो सेकंड टाइप का होता है वो होता है हमारा डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू जब लाइट ट्रेवल्स करती है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एंड वहीं पर जो हमारे डेंसर मीडियम होते हैं वो मीडियम होते हैं जिनके थ्रू जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब रोड जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, यानी कि बिल्कुल रेयरर होता है, तो ऐसे केस में जब हमारा जो व्हीकल होता है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, हम वहां पर ज्यादा स्पीड से व्हीकल को चला सकते हैं। वहीं पर जब हमारा जो रोड है वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो ऐसे केस में हमारा जो व्हीकल है उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग लाइट को भी कंसिडर कर सकते हैं। जो हमारी लाइट होती है उसकी स्पीड रेयरर मीडियम में इंक्रीज कर जाती है एंड वहीं पर डेंसर मीडियम में डिक्रीज कर जाती है। फ्रेंड्स, जब हम रेयरर और डेंसर की बात करें तो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। जब हम एयर की और वाटर की बात करेंगे तो ऐसे में जो हमारा एयर होगा वो हमारा रेयरर मीडियम होगा एंड जो हमारा वाटर होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा। और जब हम वाटर की या फिर ग्लास की बात करेंगे तो ऐसे में वाटर हमारा रेयरर मीडियम हो जाएगा एंड हमारा जो ग्लास है वो हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आज हम मेनली टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर जो रे ऑफ लाइट होती है वो बेंड्स कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिन्हें हम केसेस भी कह सकते हैं, जिन्हें अब हम आगे स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाएगी या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स या फिर नॉर्मल के अवे। अब वो जो है रे ऑफ लाइट वो बेंड्स क्यों करती है और कब करती है? जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पर उसका जो बेंडिंग है वो हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पर मीडियम के चेंज होने पर जो हमारी लाइट होती है, रे ऑफ लाइट होती है, उसकी स्पीड चेंज कर जाती है एंड स्पीड के चेंज करने की वजह से या तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि टुवर्ड्स और अवे इन दोनों के डिफरेंट केसेस कौन कौन से होते हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कर जाती है, यानी कि जो हमारी रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ होता है वो उससे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाती है, बेंड कर जाती है। और वहीं पर जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड जो है वो चेंज कर जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो दो लॉ हमें मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ था वही उस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जब दो मीडियम्स जो हैं वो जिस बाउंड्री पर एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं उस इंटरफेस पर ये तीनों की तीनों रेज जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करती हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड लॉ है इसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? ये होता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जब हम साइन ऑफ
आई अपॉन साइन ऑफ आर करते हैं तो ये जो रेशियो हमारे पास निकल के आता है ये कांस्टेंट होता है और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये जो कांस्टेंट निकल कर आता है इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी एक जर्नल डेफिनेशन भी होती है। इट इज द एक्सटेंट अप टू विच अ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब कोई रे ऑफ लाइट बेंड करती है तो वो किस एक्सटेंट तक बेंड कर रही है इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है उसकी। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डिफरेंट फॉर्मूला की तो ये होता है इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो इन दो तरीकों से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी भी मटेरियल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा रिफ्रैक्शन है ना वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर एक पेंसिल जो है अगर हम उसे एक ग्लास फुल ऑफ वाटर के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है, हमें ऐसा अज्यूम लगता है कि जो हमारी पेंसिल है वो बेंड कर गई है, बट एक्चुअल में जो पेंसिल है वो बेंड नहीं करती। तो ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसके अलावा जब हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करते हैं या फिर अगर हम सनसेट को देखें तो यहाँ पर भी जो हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ऑप्टिक्स के अंदर जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और जिसके कंसेप्ट्स को, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हम लोग इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन इज़ जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट, कि जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका बेंड हो जाता है, बेंडिंग होती है लाइट की, जो हमें यहाँ पर देखने को भी मिलती है। जो पेन है वो हमें बेंट दिखता है। अगर हम इसे अब ऊपर से देखें तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो पेन की शेप है वो स्लाइटली कर्व्ड दिखती है, यानी कि पेन जो है वो बेंट दिखता है, बेंड दिखता है। अब वो ऐसा क्यों दिख रहा है? वो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की वजह से जो शेप है पेन की वो हमें एक्चुअल बेंड दिखाई देती है, ऐसी हमें अपीयर होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बट इन एक्चुअल जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रेंड्स, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अगर हम एक ग्लास टम्बलर के अंदर अगर एक कॉइन को प्लेस करते हैं और अगर उसके अंदर वाटर पोर करते हैं, वाटर डालते हैं, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सडनली जो कॉइन का साइज़ है वो भी हमें इंक्रीज्ड दिखाई देता है। कॉइन का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। एंड जो कॉइन जिस डेप्थ पे हमें पहले दिख रहा था अब उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाती है, यानी कि जो कॉइन है वो हमें स्लाइटली अबव अपीयर होता है। अगर हम अबव व्यू भी देखें तो हमें कॉइन का साइज़ इंक्रीज दिखता है एंड कॉइन का जो डेप्थ है वो भी कम दिखता है, कॉइन थोड़ा सा ऊपर हमें अपीयर होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस डेमोन्स्ट्रेशन शोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जब हम स्केल को वाटर के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें स्लाइटली बेंट भी दिखाई देता है एंड हमें साइज़ के अंदर इंक्रीज भी दिखाई देता है, जिसे हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, दिस इज़ एन अनदर एक्सपेरिमेंट, वेरी वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने दो एरोज़ ड्रॉ की हैं और दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब हम इसे अगर एक ग्लास टम्बलर के पीछे रखते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्लास टम्बलर की साइड के साथ अटैच करके, तो एरो का थोड़ा सा साइज़ जो है लोअर एरो का वो हमें इंक्रीज्ड दिखाई देता है। और अब जैसे जैसे हम इस एरो को दूर लेके जाते हैं तो दूर लेके जाने पर हम लोग देखते हैं कि एरो का जो साइज़ है वो साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है एंड सडनली एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है, एक ऐसा पॉइंट पर रीच करता है जहाँ पर जो हमारी एरो है उसका जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो ये जो रिवर्सल हुआ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जब जो हमारी लाइट है
उसको ग्लास टम्बलर के पीछे जो एयर प्रेजेंट है, एयर मीडियम, वहाँ से पास होना पड़ा, देन ग्लास स्लैब, ग्लास टम्बलर के थ्रू, देन वाटर के थ्रू, अगेन ग्लास स्लैब एंड देन एयर, एंड देन वो हमारी आइस के अंदर रीच करती है। तो इतने सारे मीडियम्स का जब चेंज होता है तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जिसकी वजह से जो एरो का साइज़ है वो साइज़ भी हमें इंक्रीज्ड दिखाई देता है, एंड ऑल्सो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी रिवर्स्ड दिखाई देती है। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक लेज़र लाइट की हेल्प से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। क्या हम ये एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है उसका बेंडिंग होता है। जब हम किसी भी रे ऑफ लाइट को किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे पुट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे उसको इंसिडेंट करते हैं, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसके अंदर जो स्लाइट वेरिएशन आता है, स्लाइट बेंडिंग होती है। जब हम इसे इस तरीके से भी देख रहे हैं तो हमें देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेट एंगल पे हमें वो स्पॉट दिखना चाहिए, लेकिन वो उस स्पॉट से थोड़ा सा बेंट होके हमें दिखाई देता है। वो पूरा का पूरा फिनोमिना ही हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ पर अगर हम ऑब्लिक डायरेक्शन में भी इंसिडेंट करते हैं तो वी विल ऑब्जर्व द रिफ्रैक्शन पैटर्न। रिफ्रैक्शन फिनोमिना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम स्पॉट को ऑब्ज़र्व करें डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए तो हम यहाँ पर इजीली स्पॉट को देख सकते हैं। अब इस केस में फ्रेंड्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स एक ऐसा पर्टिकुलर केस क्यों आ रहा है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें जो स्पॉट है वो लोअर रीजन में ही मिलता है। मतलब ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या नेम देते हैं कि जो स्पॉट है वो हमें कम्प्लीटली नीचे दिखाई दे रहा है। इस फिनोमिना के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी स्टडी करेंगे। ये आपके लिए वर्क है कि आप इसका, अगर आपको फिनोमिना इसका पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि ये फिनोमिना क्या होता है। अभी जैसे हमें स्पॉट जो है वो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर केस होता है जहाँ पर जो स्पॉट है वो हमें लोअर दिखाई देता है। जब हम नीचे से ही उस चीज़ को इंसिडेंट करते हैं रे ऑफ लाइट को, तो स्पॉट भी हमें नीचे लोअर साइड पे ही देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आप आंसर हमें बताएं। और ये हम यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो और इसका साथ एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंट काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। जिन भी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और उनके लिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ उन सभी स्टूडेंट्स को इसे शेयर ज़रूर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू ऑल।